दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमें और अधिक प्रेरणा मिल सके। गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी एक साधारण लड़की गंगा की है जो गुजरात के काठियावाड़ से थी। गंगा का सपना था कि वह अभिनेत्री बने, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसके प्रेमी रामनिक उसे धोखा देकर मुंबई बेच देता है। मुंबई पहुंचने के बाद गंगा का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। वह मजबूरी में कोठे पर काम करने लगती है और यहीं से उसकी कहानी गंगूबाई के रूप में शुरू होती है। समय के साथ गंगूबाई उस कोठे की मालिक बन जाती है और अपने हक के लिए लड़ने लगती है। गंगूबाई अपनी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए लड़ती है जो इस समाज में शोषण का शिकार होती हैं। वह धीरे धीरे एक प्रभावशाली महिला बन जाती है जो वेश्यावृत्ति में फंसी महिलाओं के अधिकारों की आवाज उठाती है। कहानी उनके साहस, संघर्ष और समाज के अन्याय के खिलाफ उनके संघर्ष को दर्शाती है, जो उन्हें एक मजबूत और प्रेरणादायक महिला के रूप में स्थापित करती है। गंगूबाई का सफर यहीं खत्म नहीं होता। जब वह कोठे की मालकिन बनती है तो वह सिर्फ पैसों के पीछे नहीं दौड़ती बल्कि उन औरतों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए खड़ी होती है जो उसकी तरह मजबूरी में इस पेशे में आ गई थीं। वह राजनीति में भी अपनी जगह बनाती है और मुंबई के कमाठीपुरा इलाके की एक ताकतवर नेता बन जाती है। गंगूबाई का नाम पूरे शहर में जाना जाने लगता है क्योंकि उसने न केवल खुद को मजबूत किया बल्कि उस समाज के लिए भी आवाज उठाई जिसे अक्सर दबा दिया जाता था। गंगूबाई ने कई बार अपने अधिकारों के लिए बड़े नेताओं और अधिकारियों से टक्कर ली। वह चाहती थी कि समाज इन महिलाओं को इज्जत दे और उनकी जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ किया जाए। उन्होंने वेश्याओं के बच्चों के लिए शिक्षा और समान अधिकार की मांग की और वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा दिलाने की भी कोशिश की। कहानी के अंत में गंगूबाई एक ऐसी महिला के रूप में सामने आती है जिसने अपने दर्द और संघर्ष को अपनी ताकत में बदला और समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, अगर इंसान में साहस और दृढ़ निश्चय हो तो वह बदलाव ला सकता है। गंगूबाई की जिंदगी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब उनका प्रेमी उन्हें धोखा देकर मुंबई के कोठे पर बेच देता है तो वह टूट जाती हैं, लेकिन वह अपने हालातों से हारने के बजाय उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने की ठान लेती है। कोठे पर गंगा को गंगूबाई के नाम से जाना जाने लगता है। इस बीच एक बड़ा मोड़ तब आता है जब उनकी मुलाकात माफिया डॉन करीम लाला से होती है। एक दिन गंगूबाई के साथ एक स्थानीय गुंडे द्वारा अत्याचार होता है और वह करीम लाला से न्याय की गुहार लगाती है। करीम लाला उनके साहस और दृढ़ता से प्रभावित होते हैं और उन्हें अपनी धर्म बहन बना लेते हैं। इसके बाद गंगूबाई को करीम लाला के संरक्षण में सम्मान और सुरक्षा मिलती है, जिससे उनका कद और बढ़ जाता है। गंगूबाई का संघर्ष सिर्फ अपने लिए नहीं था। उन्होंने कमाठीपुरा के इलाके में रहने वाली तमाम महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी। वह चाहती थीं कि इन महिलाओं को समाज में इज्जत मिले और उनका जीवन बेहतर हो। उन्होंने न सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया बल्कि उनके बच्चों को शिक्षा दिलाने और उनका भविष्य सुधारने के लिए भी कदम उठाए। उन्होंने मुंबई के सबसे बड़े नेताओं और अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा दिलाने की मांग की ताकि इन महिलाओं को भी समाज में मान्यता मिल सके और वे बेहतर जीवन जी सकें। उनकी यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
गंगूबाई के जीवन का एक और पहलू यह था कि उन्होंने कभी किसी को छोटा नहीं समझा। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, वह हमेशा उसके साथ खड़ी होती थीं। उन्होंने यह साबित किया कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, अगर इंसान ठान ले तो वह अपनी किस्मत खुद बना सकता है। उनकी कहानी संघर्ष, साहस और आत्मसम्मान की मिसाल है। गंगूबाई का जीवन यह सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर आप में जज्बा और हिम्मत है तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बदलाव ला सकते हैं।